और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुपति हादसे पर यह बड़ी खबर है, ये अपडेट है। भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पहले 4 थी लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। हालांकि हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश ये बता रहे हैं कि और भी संख्या बढ़ सकती है। इलाज लगातार जारी है, जो लोग घायल हैं उनका इलाज हो रहा है। वहां पर जो सबसे नजदीकी अस्पताल है वहां पर तमाम घायलों को शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मीर तयावल्ली जी भी जुड़े हुए हैं। मीर तयावल्ली, क्या अपडेट आपको मिल पा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं, कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं, संख्या क्या बताई जा रही है घायलों की, मृतकों की, कोई अपडेट? सर, आपके लिए अपडेट ये कर देते हैं कि अब इस वक्त मरने वालों की संख्या 7 बताई जा रही है और जो घायल हुए वो लगभग 20 से 25 है, जो नजदीकी अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। और इस विषय में खास तौर से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो हर पल हर खबर पर वो नजर रखे हैं, बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मीर जी जरा एक बार फिर से कंफर्म कीजिएगा, मृतकों की संख्या कितनी हो गई है? 7 हो चुकी है सर, लगभग 7 हो चुकी है और जो घायलों की संख्या है वो 20 से 25 बताई जा रही है। अभी जो नजदीकी अस्पताल में जो घायल है उनको शरीक किया गया है और अच्छा सा अच्छा उनको चिकित्सालय दे दिया जाए, जो आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री हर पल हर किसी से अपने फोन पर बातचीत कर रहे हैं और जो अपडेट हो रही है वो लेकर हर अधिकारी को अपना अपना काम के लिए वो आग्रह कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रही बात। और अभी इस वक्त टीडीडी का जो द्वार की बात पूछ रहे थे आप, वो द्वार अभी भी बंद करके रखे हैं अभी, क्योंकि जो भगदड़ की वजह से मृतक की संख्या बढ़ रही है, 7 हुई है, तो वो जो उसको लेके दसों इसे अभी बंद कर दिया गया है और मुख्यमंत्री इस विषय पर खास तौर से नजर रखे हैं। सर, अब तक मंदिर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, बताया गया है कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? सर, ये अधिकारी अभी तक तो किसी टीडीडी का कोई अधिकारी इसको लेकर कोई सामने नहीं आया है और सिर्फ अभी तक वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो घायल हैं उनको चिकित्सा मिल जाए जल्द से जल्द और वो अच्छे हो जाए। और जो मरे हैं, जो लोग जो मौत हो चुकी है, वो 7 लोगों के परिजनों को वो दुख जता रहे हैं। सीएम खुद अपना विशेष तरीके से उन मरने वालों के फैमिली से बात की है और उनसे कह रहे हैं कि जो हुआ है उसके ऊपर वो देख रहे हैं, अभी निगाह रखे हैं। एक और जानकारी दीजिएगा मीर जी की, क्या सारे द्वार को बंद कर दिया गया है, सारे गेट को बंद कर दिया गया है, या सिर्फ जहां पर घटना घटित हुई है उस बैकुंठ द्वार को ही बंद किया गया है? सर, वही अभी तक का यही पता चल रहा है क्योंकि हम लोग भी अस्पताल की ओर जा रहे हैं और हमको ये पता चल रहा है कि एक जो द्वार था वो इस द्वार को उसको बंद कर दिया गया जिससे टिकट बांटा जा रहा था। ठीक है मीर जी, जरा एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या जगह बदली गई थी टोकन की? टोकन क्यों लिया जा रहा था? अचानक से इतने श्रद्धालु वहां पर एक साथ कैसे पहुंच गए? सर, ये श्रद्धालुओं की जो संख्या उस दिन के लिए टिकट रखा गया था, टिकट लगभग 1,20,000 कुछ लगभग इस तरह की संख्या रखी गई थी टिकट के लिए। वो जो दर्शन होते हैं वो दर्शन के लिए खास तौर से ये टिकट रखा गया था और उसी के चलते क्या ऐसी अंदरूनी कुछ ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से भगदड़ मची है और मचने के बाद जो अभी तक का अधिकारी आगे आके नहीं कह रहे, अगर जब तक वो अधिकारी नहीं बोलेंगे उससे पुष्टि नहीं की जाएगी। तो उसी को चलते हुए भगदड़ मची है और भगदड़ में मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है और लगभग 20 से 25 घायल जैसे अस्पताल में एडमिट है। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरा ये देखा जा रहा है इन तस्वीरों में कि वहां पर भगदड़ मची, तो क्या वहां पर मिसमैनेजमेंट था? क्योंकि 1 बाय 1 लोग जाते हैं टोकन लेने के लिए, अचानक से इतनी भारी संख्या में लोग कैसे वहां पर इकट्ठा हो गए? सर, ये विशेष दर्शन होते हैं जो द्वार बस कई वर्षों में खोला जाता है, उधर से दर्शन मिलते हैं। तो जैसे ही जनता को पता चला है कि इसका टोकन बांटा जा रहा है, तो एक जनता का एक हुजूम उमड़ पड़ा वहां पर, जिसे अधिकारियों को संभालने में काफी दिक्कत हुई। उसी के चलते भगदड़ मची है और उसी में चलते हुए 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सर, तो क्या उस वक्त वहां पर कोई पुलिस या फिर कोई मंदिर का मैनेजमेंट का कोई ऐसा व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था जो लोगों को गाइड कर सके?
सर लगभग सभी अधिकारी मौजूद थे, पुलिस की ओर से भी रखा गया था, जो कोशिश कर रहे थे, पर जब पब्लिक ज्यादा होने लगी, जब ये भगदड़ मच गई सर। अभी आधिकारिक तौर पर किसी ने ये इसकी कुछ पुष्टि नहीं की है सर। जब तक कि ये इसको पुष्टि नहीं मिलेगी, हम भी उसे बता नहीं पाएंगे सर। ठीक है मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास चंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विकास जी, आप लगातार शुरुआत से बता रहे हैं कि मंदिर का कैंपस बहुत बड़ा है और इस वक्त में इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ अगर एक जगह पहुँच रही है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन में गैप हुआ होगा या कोई खबर ऐसी जो उन तक पहुँची हुई गलत तरीके से, जिसकी वजह से लोग अचानक से एक साथ एक जगह पहुँच गए। देखिए, निश्चित तौर पर जो टीटीडी है उसकी तरफ से लापरवाही इसमें हुई है, क्योंकि उनको बहुत लंबा अनुभव है। वो जानते हैं कि बैकुंठ एकादशी पे 5 से 7 लाख लोग आते हैं, हर साल वो मैनेज करते हैं। और जो टिकट वितरण का काउंटर है वो अलग अलग तरह के काउंटर बने हुए हैं वहाँ पर। जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ सर्वदर्शन का टिकट शुरू से मिलता आया है और ये जब बैकुंठ एकादशी के लिए वहाँ विशेष व्यवस्था भी की जाती है। काउंटरों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है, उसके साथ कर्मचारी भी ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि बैकुंठ एकादशी पर भीड़ को संभालना वहाँ आसान काम नहीं होता है। ऐसे में सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि जब उनको इतना लंबा अनुभव है, उनके पास ये जानकारी है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो फिर मैनेजमेंट में गलती कहाँ हुई? क्या गेट खोलने में गलती हुई? क्या लोगों को तक सही ढंग से उन्होंने मैसेज नहीं पहुंचाया कि कितने लोगों को एक साथ अंदर आना है? फिर उनके कर्मचारी कहाँ थे? क्योंकि टीटीडी के पास खुद के सुरक्षा कर्मी बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ पुलिस के लोग वहां पर तैनात रहते हैं स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। तो कहीं न कहीं चूक तो हुई है। शायद यही वजह है कि कुछ जानकारी मिली है, तभी चंद्रबाबू नायडू ने जांच के आदेश इसके दिए हैं। खुद भी वो कल पहुंच रहे हैं। सारे अधिकारी, जो आला अधिकारी हैं, वो वहां रस कर चुके हैं। टीटीडी के जो चेयरमैन है वो पहुंच गए हैं, जो भी मुझे जानकारी मिली है। सब लोग कंट्रोल रूम में हैं और जहां ये टिकट वितरण की व्यवस्था की गई थी, जो स्वर्ग द्वार है, जहां से हमेशा ये टिकट की व्यवस्था होती है, आप कभी भी जाएं तो वहां पे टिकट काउंटर है, लेकिन बैकुंठ एकादशी के अवसर पर विशेष व्यवस्था की जाती है, तो वो विशेष व्यवस्था भी की गई थी। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मीर जो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो श्रद्धालु मौके पर मौजूद थे, उनको ये जानकारी मिली कि टोकन बांटा जा रहा है, जिसके बाद लोग अचानक से वहां पर शिफ्ट होते हैं और उसके बाद ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जी, निश्चित तौर पर लोगों के पास तक जानकारी सही नहीं पहुंची। हालांकि जो लोग वहां पहुंचते हैं उनके पास इतनी जानकारी है, वहां तमाम नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं कि टिकट कैसे मिलेगा। अब वो टिकट बांटने के लिए ही गेट खोला गया और गेट खुला तो लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करने लगे कि पहले पहुंचो तो जल्दी टिकट उनको मिल जाएगा, बहुत देर तक उन्हें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सर्वदर्शन के टिकट को लेने के लिए भी 3-3, 4-4 घंटे की लाइन लगती है। और इस बार चूंकि 1,20,000 टिकट वहां से दिए जाने थे, दूसरे अन्य जगहों से भी दिए जाने थे, ऑनलाइन लोग लेकर के पहुंचते हैं, तो जो ऑनलाइन लेकर पहुंचते हैं उनकी समस्या नहीं है। तो वो अचानक गेट खुलना, फिर उतने सारे लोगों का ये अचानक एक साथ अंदर की ओर प्रवेश करना, हालांकि मैं उस स्थान को देखा हूं, वहां कोई जगह की कमी नहीं है, लेकिन जगह की कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की कमी जरूर वहां पर हो गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा वहां हो गया। क्या प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से यह हादसा हो सकता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि प्रशासन की मौजूदगी वहां पर नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था वहां पर हमेशा से रहती है। और टीटीडी जो है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उसके अपने बहुत ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो वो खुद रखे हैं, जो ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है, वो लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से उस भीड़ को नहीं लिया, क्योंकि मौजूदगी तो वहां होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि संख्या कम रही हो पुलिस की, या फिर लापरवाही में जो वहां तैनात सुरक्षा कर्मी टीटीडी के हैं वो चले गए हैं कि जो लोग खुद ही आएंगे और लाइन में लग जाएंगे और टिकट ले लेंगे, तो ये लापरवाही उनसे हुई है, उन लोगों से असेसमेंट। ठीक है विकास, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, जितने भी तमाम सहयोगी पूरी अपडेट दे रहे हैं, आप सभी लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।
సేలం నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ భార్య సేలం నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ భార్య न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।